वेरी नाइस। आज से तुम्हारी नई जिम्मेदारी शुरू। यूं ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही जिंदगी भर। भारती से कहो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मजबूरन हमें गार्ड को बुलाना पड़ेगा। कहो चाहिए यहाँ से। आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी? वादा करो बेटा। हम चाहे जितना थैंक यू बोले वो कम ही होगा। पापा की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हमने शादी के लिए हाँ करके इस एहसान का बदला चुकाया। सृष्टि, अंकल ने बताया मुझे। मैंने एक्साइटमेंट भी दिखाया, पर सिर्फ इसलिए बिकॉज मैं नहीं चाहता इस वक्त उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। लेकिन सृष्टि, प्रैक्टिस, सृष्टि लुक एट मी। मैं अपने प्यार के बदले सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एहसान का बदला नहीं। शादी एक जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है सृष्टि। दिल से दिल का रिश्ता होता है। किसी मजबूरी में या किसी दबाव में आके ये फैसला लेना तुम दोनों के लिए सही नहीं होगा। नहीं सृष्टि, तुम अच्छे से सोच लो, समझ लो कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, और उसके बाद तुम मुझे अपना जवाब। ट्रस्ट मी सृष्टि, अगर वो जवाब ना भी होगा ना, आई एम ओके विद इट। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। समझने की जरूरत तुम्हें है सृष्टि। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसा फैसला लो जो तुम्हें जिंदगी में कभी भी रिग्रेट करना पड़े। टेक योर टाइम। आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी? वादा करो बेटा। तो जान ही निकाल दी थी आपने हमारी। पल भर को तो लगा कि बस सब खत्म हो गया। ये तो राम जी की कृपा है कि ठीक है। राम जी की कृपा के साथ साथ अंगद का भी एहसान मानो भारती। आज अगर वो समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। सच, आज ही अंगद हमारे घर में भगवान ही का रूप बनकर आया। वैसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भारती। जब तक हम अपनी बिटिया का घर बसा नहीं देंगे तब तक भगवान जी भी हमें कुछ नहीं होने देंगे। सृष्टि के बारे में आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत देरी हो चुकी है। ये तो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। अब तो हमारे जीवन का केवल एक ही मकसद है कि
जल्द से जल्द हम अपनी बेटी का घर बसा दें। आपकी बातें आप ही जाने, लेकिन हमसे पूछे तो हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा जी। क्यों ठीक नहीं लग रहा है? तुम्हारे बेटे को तो उस वक्त नहीं रोका था तुमने। वो अगर उस वक्त सही था तो आज हमारी बेटी गलत क्यों? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन सार्थक सृष्टि का पति है। पति था वो, अब तलाक हो गया है उसका। और आज जो हमारे हालात हैं उसका जिम्मेदार सार्थक ही है। सृष्टि ने शादी के लिए हाँ कह दी। शायद नियति भी यही चाहती है कि जिसने उसका दिल तोड़ा, उसके घर को बर्बाद किया, वही उसके जीवन को आबाद करे, उसका घर बसाए। इस बारे में भारती बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि सृष्टि ने हाँ कर दी, लेकिन आगे का? ये अंगद जो है इस सृष्टि के अतीत के बारे में जानता है, हा? कि वो तलाक शुदा लड़की है। और अगर उसे पता चला और फिर उसने अगर सृष्टि को नहीं अपनाया फिर? सार्थक, गुड यूर रेडी। कल रात एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आया था। लेट्स लीव। मायरा, तुम जाओ मीटिंग के लिए। मैं सृष्टि के घर जाना है। सृष्टि के घर? क्यों? सार्थक, हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ और तुम्हें सृष्टि के घर जाना है? मायरा, कुछ भी मत सोचो। कल पापा को हार्ट अटैक आया, बस उन्हीं से मिलने जाना है। ओह, सॉरी, माय बैड। हाउ इज ही नाउ? इज बेटर। ओके, गुड। एक काम करना, तुम ये मीटिंग खत्म करके उनसे मिल लेना। इनफैक्ट टेक अ डे ऑफ टुमारो और अच्छे से अंकल और आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी चलूंगी। बट नाउ वी आर रियली रनिंग लेट। चले? Are you listening to yourself, मायर? पापा है वो हमारे, उन्हें छोड़कर हम किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहे। बट सार्थक, ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बस... क्या 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 कहना चाहती हो तुम? हमारे पापा की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए? आई डिड नॉट से दैट। लेकिन काम भी इंपॉर्टेंट है ना सार्थक? लाखों की डील है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। अरे काम काम काम, कितना काम? काम जरूरी है, लेकिन काम के अलावा रिश्ते भी जरूरी है मायरा। ये वक्त हमारे लिए हमारे रिश्तों को संभालने का है, उन्हें अहमियत देने का है। वाओ, लुक हूज टॉकिंग। जो इंसान खुद अपने रिश्तों को खेल समझकर खेल रहा था, वो आज मुझे लेक्चर दे रहा है। यू नो व्हाट सार्थक, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। मीटिंग के लिए चलते अभी। ड्रामा तो तुम बंद करो मायरा। तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार और पत्थर दिल लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अरे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। तो सृष्टि को देखो, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने कैसे अपने काम और रिश्तों को संभाल कर रखा है। हम पापा से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग तुम संभाल लेना। कह रही हो मम्मी, बहुत ही अच्छा हो गया कि अंगद यहाँ पे आ गया। पापा की जान तो बच गई ना। अरे अच्छा लगता है सुनकर मम्मी कि पूरी दुनिया में एक तो नेक इंसान बाकी है। हाँ, वो तो ठीक ही कह रही हो कल्याणी। रात भर अंगद जो है तुम्हारे पापा की खूब सेवा की, इसीलिए तुम्हें रात को फोन नहीं किए, सुबह इत्तला किया। लेकिन
लेकिन लेकिन का? अरे वो समझ गए। पापा उसको सर पे बिठा लिए होंगे और अब चांदी की थाली में खाना परोसेंगे, है ना? मेरे का बताएं कल्याणी, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? का? अरे तुम्हारे पापा वो अंगद के साथ सृष्टि की शादी कराने जा रहे हैं। क्या? हाँ? अरे हमारे तो सुन के दिमाग ही घूम गया। वो अंगद मान गया? हाँ? सृष्टि भी मान गई? एक बात बताओ, ये अंगद को सृष्टि के अतीत के बारे में पता है? ये हमको नहीं पता। पापा, आप ऐसे कहाँ खोए हुए हैं? बेटा वो कल्याणी आई हुई है। आरती को हम ये कहना भूल गए कि तुम्हारी और अंगद की शादी के बारे में उसे ना बताए। अगर उसे पता चल गया तो क्या हुआ पापा, क्या फर्क पड़ता है? छोड़िए ये सब। बेटा सभी लोग तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते और कल्याणी तो बिल्कुल भी नहीं। उसे पता चलेगा तो भगवान ही जाने। पापा आप इन सब चीजों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतने दिनों में कल्याणी दीदी में बदलाव आए हों, अब वो पहले जैसी नहीं हो। वैसे भी फिलहाल बताने जैसा कुछ है नहीं। हमने अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है। वो अंगद सर ने हमसे कहा कि जिंदगी भर का फैसला है, बहुत बड़ा फैसला, और इसीलिए हमें सोच समझ के इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी तक हमने कोई फैसला लिया नहीं है। पर बेटा इसमें इतना सोचना क्यों? अंगद अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद भी करता है, फिर देर किस लिए? सृष्टि बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती तुम्हें इस रिश्ते की तरफ ढकेल रहे हैं? और नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नए रिश्ते के लिए जरूरी है कि उसकी नींव बहुत मजबूत हो, जिसमें वक्त लगता है। वही वक्त ले रहे हैं हम, और कुछ नहीं। आप ये टेंशन छोड़िए और ये लीजिए आपकी दवाई। पापा आपकी रिपोर्ट्स लानी है ना डॉक्टर के पास से, हम वो लेकर आते हैं। सॉरी पापा, कल हमारी वजह से आपको अब कैसी तबीयत है आपकी? हम मानते हैं पापा कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, पर हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप हमसे यूं मुंह फेर लें। हम आपके बेटे हैं पापा, आपकी परवाह करते। अच्छा
हमारी परवाह है तुम्हें? अगर तुम्हें वाकई हमारी परवाह है तो एक काम करो, भूल जाओ कि तुम्हारे पापा थे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर खुश हो ना तुम, तो वहीं रहो। सृष्टि को भी आगे बढ़ने दो, उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। हाथ जोड़ते हम तुम्हारे, हमें चैन से जीने दो। अरे हम तो पहले से कह रहे थे बकलोल लड़की है, कि तुम ही नहीं मानते थे। अब देख लियो, पहले अपने फायदे के लिए हमारे पप्पा को उनके परिवार से दूर की, जब मतलब निकल गया तो खुद नए घर में रहने के लिए जाने वाली है। दीदी आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। हम तो तुमसे यह कह रहे थे कि प्यार की लुका छुपी। हाँ बेटा सृष्टि, तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? पहले से काफी बेटर है पापा भी। चलो अच्छा है। अच्छा तुम उनका पूरी तरह से ख्याल रखो, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ का सारा काम हम संभालेंगे, डोंट वरी। थैंक यू मैम, हमारी सिचुएशन को इतना समझने के लिए। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वी आर अ फैमिली, और जरूरत पड़ने पर फैमिली ही तो फैमिली के काम आती है ना। डोंट वरी, अपने पापा का ख्याल रखो। हाँ, टेक केयर, बाय। बाय मैम। क्या बात है अंगद, क्या सोच रहे हो? माँ, आपकी तरह सृष्टि के पापा भी चाहते हैं कि सृष्टि और मैं शादी कर लें। ऑल्दो मैंने उससे कहा है कि अच्छे से सोच समझ के जवाब दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता जुड़े। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। गौतम, नवेली, जल्दी से नीचे आओ बेटा। I'm so happy. गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग अंगद। गुड मॉर्निंग भाई। क्या हो माँ, आपने बुलाया? You know what गौतम, सृष्टि के पापा भी अंगद और सृष्टि की शादी के लिए राजी हो गए। Wow, that's great. माँ, लेकिन अभी तक सृष्टि ने जवाब नहीं दिया है। ऑब्वियसली हाँ कहेगी, ना कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतने बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आए हैं इसके लिए। मोस्ट एलिजिबल बैचलर है मेरा बेटा। कोई भी लड़की ना इसे कह ही नहीं सकती। So happy. सार्थक, दीदी आप? वाह भैया, पप्पा से मिल लिए और निकल लिए। अरे हमारी तो कोनो औकात ही नहीं है ना अभी। अरे पहले अपनी बड़ी बहन के लिए मरते थे तुम। अरे यश से कितना प्यार था तुम्हें। अब नए रिश्ते बना लिए तो पुरानों को ठोकर मारना अच्छा नहीं है ना। दोनों बात नहीं, अरे हमारी छोड़ दो सार्थक। पप्पा से कुछ बात हुई तुम्हारी? हमारा रिश्ता हमारी आपसी दिक्कतों की वजह से, हमारी दूरियों की वजह से खत्म हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पापा को भी हमसे दूर कर दोगे। अपने रिश्ते तुमने खुद तोड़े हैं,
सतेंद्र जी के बिल का रिसिप्ट चाहिए। हम इसका पेमेंट कर देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, अंगद सर ने पहले ही पेमेंट कर दी है। प्यार की लुका छुपी। पापा से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या बात होगी पापा से? कहना तो छोड़िए, वो अब हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये सब ना उस सृष्टि नामक नागिन की वजह से हो रहा है। उसके अपने पप्पा ने तो उसको लात मारकर घर से निकाल दिया, जानते हैं ना उसे। इसीलिए हमारे पप्पा पर कब्जा करके बैठी है वो टायन। क्या बोल रही हैं आप? अरे बहुत सही बोल रहे हैं हम। हमें जबरन अनुराग के साथ घर भेज दी, हमें हमारे मम्मी पापा से दूर कर दी। अरे हमारी तो छोड़ो, पापा के मन में तुम्हारे लिए ऐसा जहर खोली है कि पापा तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो तो जानते हो ना। अरे हम तो पहले से कह रहे थे बकलोल लड़की है, कि तुम ही नहीं मानते थे। अब देख लियो, पहले अपने फायदे के लिए हमारे पापा को उनके परिवार से दूर किया, फिर जब मतलब निकल गया तो खुद नए घर में रहने के लिए जाने वाली है। मतलब? क्या कहना चाहती है? साफ साफ कहिए। हम जो कहने वाले हैं ना, वो सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से धरती फट जाएगी और तुम समा जाओगे उसके अंदर, समझे? दीदी, आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। हम तो तुमसे यह कह रहे थे कि सृष्टि, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारा रिश्ता हमारी आपसी दिक्कतों की वजह से, हमारी दूरियों की वजह से खत्म हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पापा को भी हमसे दूर कर दो। एक मिनट, शायद तुम भूल रहे हो कि रिश्ते तुमने खुद तोड़े हैं। दूरियां तुमने खुद बढ़ाई हैं, उनसे भी और बाकियों से भी। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं जुड़ते, उन्हें सींचना पड़ता है। तुम्हें तो डेफिनेटली ये बात समझ में नहीं आएगी। मैडम, ये सतेंद्र सर के बिल का रिसिप्ट है। थैंक यू, हम इसका पेमेंट कर देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, अंगद सर ने पहले ही पेमेंट कर दी है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले हम अपना सच आपको बताना चाहते हैं। हमारी पहले शादी हो चुकी है।